गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन जीपीएस ऑनलाइन क्लास। आज मैं आपको आपके सेकंड यूनिट टेस्ट के लिए रिवीजन करवाऊंगी। ओके, अब आपके सेकंड यूनिट टेस्ट आने वाले हैं, आपके पास सिलेबस पहुंच चुका है और अब की बार आपके क्वेश्चन पेपर में कैसे क्वेश्चन आएंगे, मल्टी चॉइस यानी टिक द करेक्ट ऑप्शन। यानी आपको क्वेश्चन दिया हुआ होगा और उसके 4 ऑप्शन दिए होंगे। ऑप्शन में क्या होंगे, उनके आंसर्स होंगे। तो उनके आंसर्स के सामने आपको क्या करना है, टिक लगाना है। क्या लगाना है, टिक लगाना है। अब देखो, ये रिवीजन करवा रही हूँ मैं आपको सेकंड यूनिट टेस्ट का। अब इसमें मल्टी चॉइस क्वेश्चन में क्या होता है, क्वेश्चन दे रखा होता है जैसे 4 मल्टीपल्स ऑफ नंबर 5 इज, यानी 4 मल्टीपल्स निकालने हैं ऑफ नंबर, किस नंबर के, 5 के। इच वो है। अब देखो इसमें ऑप्शन दे रखा है ए ऑप्शन दे रखा है, उसमें आंसर दे रखा है कि 5, 8, 10, 15। फिर बी ऑप्शन दे रखा है 5, 6, 10, 20। फिर सी ऑप्शन में दे रखा है 5, 10, 15, 20। फिर डी ऑप्शन में दे रखा है आपके 5, 3, 6, 10। इस तरह से 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। इनमें से आपको एक राइट आंसर कौन सा है, उसके आगे आपको क्या करना है, टिक लगाना है। इसी को क्या बोलते हैं, मल्टी चॉइस क्वेश्चन। अब की बार जो पेपर आएगा आपका, इसी तरह का पेपर आएगा। तो आपको जो भी प्रैक्टिस करनी है, इसी तरह के पेपर के अकॉर्डिंग करनी है। अब देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे आपने देखा। अब इसमें आपको क्या करना है, आपको ऐसे नहीं करना है कि मन में ये लग रहा है मुझे तो, अरे नहीं बी आंसर नहीं लग रहा, मुझे तो सी लग रहा है, तो सी के आगे टिक लगा देता हूँ। अरे नहीं, कंफ्यूज हो रहे हो आप और जो मन में आए उसके आगे टिक लगा रहे हो। पहले क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, फिर उस क्वेश्चन को सोल्व करना है। फिर जो आंसर आता है सोल्व करने पर, उस आंसर को इन चारों जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें आपको मैच करना है ना। अब देखिए कैसे करना है। 4 मल्टीपल्स ऑफ नंबर 5 इच। 4 मल्टीपल्स ऑफ नंबर 5 के 4 मल्टीपल्स कौन है। अब मल्टीपल्स जानते हो ना आप क्या होते हैं, मल्टीपल्स तो वही होते हैं जो हम टेबल लिखते हैं। 5 के 4 मल्टीपल्स क्या होंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20। यही होते हैं ना 5 के मल्टीपल्स। ये हमसे क्या कह रहा है, 4 मल्टीपल्स ऑफ नंबर 5 इच, कि 5 के 4 मल्टीपल्स कौन से हैं। अब देखो ये आंसर आया है हमारे पास, हमने सोल्व किया जब 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। अब देखो ये आंसर इसमें कहीं मिल रहा है क्या, 5 8 10 15 रॉन्ग, 5 6 10 20 रॉन्ग, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। यानी सी वाला ऑप्शन हमारा सही है या नहीं। तो हम सी के आगे क्या लगा देंगे, टिक। क्या लगा देंगे, राइट का टिक लगा देंगे। ओके, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन रीड करो। 24, 30, 36, 42 आर द मल्टीपल्स ऑफ इन द फॉलोइंग। ये बोल रहा है कि जो 24, 30, 36 और 42 ये मल्टीपल्स है इन द फॉलोइंग। इन नंबर में से किसी एक नंबर का क्या है, मल्टीपल्स है। तो देखो 3 के टेबल में देखो आते कि 24, 30, 36, 42 नहीं आते ना। 24 तो आता है लेकिन ये 30 आता है, लेकिन ये दोनों नहीं आते। 8 के टेबल में आते हैं, देखो 24 आता है, 30 आता है, 36 आता है, 42 नहीं आता। 6 वाला देखो, 6 के टेबल में आते हैं, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42। यानी इस टेबल में ये आता है। 6 के टेबल में आता है, 7 के में आते हैं क्या, नहीं आते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, कौन सा ऑप्शन होगा, सी। कौन सा होगा, सी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 and 5 आर। ये बोल रहा है हमसे कि फर्स्ट 3 मल्टीपल्स लिखने हैं किसके, 2 के एंड 5 के, जो कॉमन होने चाहिए। दोनों में क्या होने चाहिए, कॉमन। तो सबसे पहले हम किसके मल्टीपल निकालेंगे, 2 के। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 14, 16,
16, 18 और 20। अब किसके निकालेंगे? फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल लिखने हैं हमें। किसके? फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल होने चाहिए 2 एंड 5 के। अब 5 के निकालेंगे। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, है ना। हमने 2 की टेबल लिख ली, 5 की टेबल लिख ली। अब देखिए फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल चाहिए ना। अब फर्स्ट 3 देखो, इसमें क्या है? इसमें 10 है, इसमें भी 10 है। आगे देखो, आगे इसमें 14, 16 दोनों मैच नहीं खा रहे। 18 नहीं है, 20 इसमें है, 20 इसमें भी है। आ गया 10, आ गया 20 आ गया। ये हमसे किसने पूछे? इसने फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल। फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल, पहले 3, यानी हमको अभी और आगे इस टेबल को बढ़ाना होगा। तो 2 की टेबल को हम आगे बढ़ाएंगे। अब देखो क्या होगा। 2 11 जा कितना हो जाएगा? 22, फिर 24, ओके। 24 के बाद में 26, 28, 30। अब 30 इसमें है और इसमें भी है, यानी हमारे पास 3 हो गए। कौन कौन से 3 हो गए? एक 10 हो गया, एक 20 हो गया, एक 30। अब इस ऑप्शन में देखते हैं 10, 20, 30 कौन से ऑप्शन में दिए हुए हैं, आंसर में है या नहीं है। देखो आंसर में फर्स्ट वाले में क्या दे रखा है? 2, 5 एंड 10। बी वाले में 5, 10 एंड 50 और सी वाले में 10, 20 एंड 30, यानी हमें हमारा आंसर मिल गया। तो कौन सा आंसर हुआ हमारा? सी। ओके। अब क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फैक्टर ऑफ 8 आर कि 8 के फैक्टर कौन से हैं? 1 to 8 है, बी में 1 to 4 दे रखा है आंसर, सी में 1 2 4 8 दे रखा है और डी में 1 4 8। तो क्या हम मन से लिख सकते हैं क्या फैक्टर? कोई सा भी आंसर हमको जो अच्छा लग रहा है लिख देंगे? नहीं, पहले हम 8 के फैक्टर निकालेंगे। अब 8 के फैक्टर निकालेंगे तो 8 का एक फैक्टर 8 1 जा 8, 2 का 2, 2 4 जा 8। तो 8 के फैक्टर कौन कौन से हो गए? 1 2 4 8। 2 4 जा 8, फिर 3 का 8 भी डिवाइड जाता नहीं है, 4 का जाता है तो 4 2 जा 8 रिपीट हो जाते हैं। हो जाते हैं नहीं हो जाते? आपने को मैंने फैक्टर निकालना सिखाया है, यस या नो? डिवाइड देना चालू करते हैं 1 से और पूरा पूरा डिवाइड जाना चाहिए। अब 1 का पूरा पूरा डिवाइड गया, फिर 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 का 4 टाइम्स गया, 3 का 8 में नहीं जाएगा, 4 का जाएगा 4 2 जा 8, यानी रिपीट हो गया। तो रिपीट हो गया तो हम यहीं रुक जाएंगे। इसके फैक्टर कौन से हुए? 1 2 4 और 8, ये इसके फैक्टर हो गए 1 2 4 8। अब इसमें देखो हमारा 1 2 4 8 किस में है आंसर? 1 2 8, बी में 1 2 4 और सी में 1 2 4 8। 1 2 4 8 आ गया हमारा आंसर, यस या नो? तो आपको अपना आंसर मैच करना है। अब है कॉमन फैक्टर ऑफ 10 एंड 20 आर कि 10 और 20 के कॉमन फैक्टर क्या होंगे। पहले हमें 10 और 20 के कॉमन फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर निकालने के बाद हम मैच करेंगे हमारा आंसर कि कौन सा। सबसे पहले हम 10 के फैक्टर लिखते हैं। 10 के फैक्टर लिखें, 10 के फैक्टर निकालेंगे। 2 5 जा 10, 3 का 10 में नहीं जाएगा, 4 का नहीं जाएगा, 5 2 जा 10 रिपीट हो गया तो हम यहीं रुक जाएंगे। ये हो गए 10 के फैक्टर। अब हम 20 के फैक्टर निकालेंगे। 20 का गया, 2 का गया, 3 का जाएगा नहीं जाएगा, 4 का 4 5 जा 20, अब 5 का जाएगा 5 4 जा 20। तो ये हो गए हमारे 20 के फैक्टर। अब इसमें से हमें क्या निकालने हैं? कॉमन फैक्टर। अब कॉमन दोनों में क्या क्या है? दोनों में 1 कॉम, इसके 10 के फैक्टर तो हो गए हमारे पास 1 2 5 10
और 20 के फैक्टर हो गए हमारे पास 1, 2, 4, 5, 10, 20। अब दोनों में 1 कॉमन है, यस या नो? दोनों में 2 कॉमन है, दोनों में 5 कॉमन है, दोनों में 10 कॉमन है, यानी 1, 2, 5, 10। अब आंसर ढूंढो किसमें? ए वाले में दे रखा है आपके 1, 5, 10, बी वाले में दे रखा है 1, 2, 10, सी वाले में दे रखा है 1, 3, 5 और डी वाले में दे रखा है 1, 2, 5, 10। 1, 2, 5, 10, यानी हमारा डी वाला आंसर राइट है। ओके, इस तरह से आपको आपके क्वेश्चन पेपर आएगा, 5 और 6 एक्सरसाइज आएगी, उसमें इसी तरह से आपको क्वेश्चन दे रखे होंगे। इस तरीके से ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और फिर उनका आंसर मैच करना है कि कौन सा ऑप्शन में सही आंसर है। यस, क्वेश्चन नंबर 6, ऑब्जर्व द नंबर लाइन एंड फाइंड आउट विच फ्रैक्शन वुड बी इन द बैलून। ऑब्जर्व करो नंबर लाइन को, आपको नंबर लाइन को क्या करनी है? अच्छे से देखना है। एंड विच फ्रैक्शन, और इसमें जो ऑप्शन में आपके ए बी सी डी 3 ऑप्शन में जो फ्रैक्शन दे रखे हैं वुड बी इन द बैलून, वो कौन सा इस बैलून में आएगा। यानी इस जो ये नंबर लाइन आपकी शो कर रखी है उसको पहले क्या करोगे? आप सोल्व करोगे। सोल्व करने के बाद में आपको ए बी सी डी चारों ऑप्शंस में आपको देखना होगा कि इसका राइट आंसर कौन सा है। अब देखो नंबर लाइन मैंने आपको पहले भी समझाई है, अब ढंग से देखिए। नंबर लाइन बनी हुई है, मैंने आपको क्या बताया था? क्या बताया था कि 3 और 4, यानी 3 और 4 के बीच में शो कर रखा है वो हमको। बैलून किस में शो कर रखा है हमें? 3 और 4 के बीच में, यानी इसका मतलब आगे 3 तो आएंगे ही आएंगे, यानी हमें नंबर लाइन आगे 3 तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, सब में 3 भी राइट है, सारे ऑप्शन में आगे 3 राइट है। अब 3 और 4 के बीच में है 1, 2, 3, यानी आपको क्या करना है? 3 सामने आ गया आपका, 3 से चालू हो रही है आपकी लाइन। यस, अब कितने पॉइंट पे? 3 के बाद से स्टार्ट करेंगे हम चालू करना 1। क्वेश्चन नंबर 1 है ना, तो पहला हमने क्या करेंगे? इसमें पॉइंट पे चालू करेंगे। 3 के बाद में कौन पहले पॉइंट से 3 से नहीं गिनते हैं, हमेशा अगले वाले पॉइंट से गिनते हैं। तो 1, 2, 3, यानी 1 ऊपर 1 पे ही है पॉइंट, तो ऊपर क्या आ जाएगा? 1। ऊपर क्या आ जाएगा? 1। अब ये खत्म किस पे हो रहा है? 1, 2, 3, तो नीचे क्या आएगा? 3। नीचे क्या आएगा? 3। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? 3 1/2 या 3 1/3 या 3 1/4 या 3 2/4, कौन सा होगा? कौन सा मैच किया हमारे पास? 3 1/3। ओके, हो गया मैच। यानी हमें जिनके बीच में 3 और 4 के बीच में, आपको ये देख लो 3 और 4 के बीच में ड्रॉ दे रखी है, तो आगे तो 3 ही आएगा, आगे तो 3 ही आएगा। अब वो कौन से स्टार्ट हो रही है? 1 पे है बैलून या 2 पे है? 1 पे बैलून है तो 1 आ गया। अगर 2 पे बैलून होता तो यहाँ क्या आ जाता? 2 आ जाता। और फिनिश किस पे हो रहा है? 4 पे। किस पे फिनिश हो रहा है? 4 पे। तो क्या आ गया? 1, 2, 3। ओके, तो हमारा आंसर कौन सा हुआ? बी वाला। ओके, अब देखिए अगला, देखो 2 और 4/3 कैन बी रिटन एज, यानी 2 और 4/3 कैसे लिखे जाते हैं? मैंने आपको बताया था 2 और 4/3 भी बोल सकते हैं इसको, 2 और 4/3 भी बोल सकते हैं। अब 2 सबसे पहले होता है तो 2 यहाँ लिखते हैं, है ना। 2 और 4 ऊपर आ जाता है, 4/3, है ना। तो 2 और 4/3, तो देखो इसमें कहाँ है 2 और 4/3, 2 और 4/3, यानी हमारा डी आंसर राइट है। ओके, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए आप। 2 3/5 या 2 और 3/5,
2 and 3/5 भी बोल सकते हो, 2 and 3/5 भी बोल सकते हो। 2 and 3/5 इज रिटन इन वर्ड्स, वो वर्ड्स में कैसे लिखा जाता है। तो आप पढ़ो, देखो रीड करने पे आपको पता लग जाएगा। 3 and 2/5, इसको मैंने क्या रीड किया, 2 and 3/5। तो 3 and 2/5 नो, 2 and 3/5, यानी हमारा बी आंसर राइट है। क्या राइट है हमारा, बी आंसर। देखो 5, इसमें 5 नहीं है आगे, नहीं। 2 and 5 ऊपर है क्या, नहीं है। तो किस में था, उसमें ना 5 ऊपर है, नीचे है ना 5, तो ये वाला भी, डी वाला ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग है। तो हमारा कौन सा सही हुआ, 2 and 3/5। ओके, अब हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर 9। 7/4 इज रिटन इन मिक्स्ड फ्रैक्शन, कि हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिखा जाता है। इस तरह इसमें से कैसे लिखा जाता है, 7/4 इज रिटन लिखा जाता है इन मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो हम 7/4 के पहले क्या निकालेंगे, 7/4 के मिक्स्ड फ्रैक्शन लगाए, 7 में 4 का डिवाइड देंगे, 4 1 जा 4, 7 में से 4 को माइनस किया तो 3। अब आपको पता है ना, मैंने आपको बताया था, जो ये क्वोशंट होता है ये आपका सामने आ जाता है, जो ये 3 है ये आपका ऊपर चल जाएगा और 4 कहाँ जाएगा, नीचे। जिसका डिवाइड देते हैं वो हमेशा कहाँ आता है, नीचे ही आता है। जैसे आप काउंट देखो, 4 1 जा 4, 4 और 3 7, 7/4। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो और इसको ऐड कर दो, तो दोबारा क्या बन जाएगा, वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएगा। तो इस तरह से भी हम हमारा आंसर चेक कर सकते हैं। अब हमारा आंसर क्या आया, 1 3/4। तो इसमें ढूंढो कहाँ है 1 3/4, ए 1 3/4, यानी हमारा ए ऑप्शन सही है। बी रॉन्ग है, सी रॉन्ग है और डी भी रॉन्ग है। इस तरह से आपको अपना रिवीजन करना है। आपको कैसे करना है, इसी तरह से आपको क्वेश्चंस लेने हैं बुक में से और उनको सॉल्व करना है। सॉल्व कर करके उनकी प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। जब आपका पेपर आपके पास आएगा तो आप मन से ही ऐसे नहीं कि अरे मुझे तो बी ऑप्शन सही लग रहा है, बी फिल कर देता हूँ, नहीं मुझे तो डी सही लग रहा है, डी कर देता हूँ, नहीं। पहले उसको क्या करना है, ये मैथ है बेटा, हिंदी और इंग्लिश साइंस नहीं है जो लर्न है टिक लगा दिए आपने, नहीं। पहले इनको क्या करना है, एक रफ पेज में सोल्व करना है। सोल्व करने पर जो आंसर आता है उसको अपने ऑप्शंस में मैच करना है कि कौन सा ऑप्शन से मेरा आंसर मैच कर रहा है। अगर आंसर नहीं मिलता है आपका तो उसको दोबारा सोल्व करो, उसको दोबारा सोल्व करो और दोबारा सोल्व करके देखो कि मेरा ऑप्शंस कौन से ऑप्शन, एक ऑप्शंस में से आपका आंसर आपको मिलेगा। ओके, इस तरह से आपको अपने टेस्ट का रिवीजन करना है।